आज तो मैं भी फेल हूँ, वो भी फेल है। जनता में हमने वादे किए थे, उन पे काम करने के बजाय वो किसी मतलब ऐसा लगता है कि उनका अपना काम करने का स्टेमिना कमजोर हो चुका है। तो अब ये मान लें कि साफ तौर पे सीधे सीधे रास्ते जो है नरेश यादव के, विनोद बैना के अलग अलग हो गए हैं। जब शहर की समस्याएं दूर नहीं हो रही तो मैं भी फेल हूँ, वो भी फेल है। जिस दिन समस्याएं दूर हो जाएंगी तो हमें जनता अपने आप सर्टिफिकेट। आपने कहा नहीं कहता सर, आपकी आपकी थोड़ी, मेरी भी तो साख लगी हुई है, हमने वायदे किए थे मिलके। आपको कहा वो अपने आप की नहीं सुन पा रहे, ऐसा लगता है कि पारिवारिक प्रेशर में है। मतलब नरेश यादव पहली बार कैमरे पे कह रहे हैं कि विनोद बैना आज फेल हो चुके हैं। मौसम ठीक हो रहा है, वो पौधे लग रहे हैं आजकल, एसडीएम साहब ने वो मुहिम चलाई है, पौधे रोपण हो रहे हैं, खूब जो है ना हरियाली आएगी, हरी भरी हाँसी होएगी। आप भी कर दो समाज सेवा के काम। हिडन एजेंडा है, क्या एजेंडा? उन लोगों का एजेंडा वहाँ ग्रीनरी करने का नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे वहाँ पे तोड़फोड़ भी शुरू होनी है। टीम नरेश को संभाला देंगे सफाई। अगले 6 महीने में कोई 2 किलो कूड़ा शहर में उठा देगा तो आप जो कहोगे वो सजा भुगतने को तैयार हो। लोग जो है, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, ये ज़्यादा कभी आपको फ़ोन कर लेते हैं, नरेश यार आप तो आए थे, आपने तो वायदे किए थे, आपने वोट दे दिया आपके कहने से, वो शहर में गंदगी हो रही है, नाश हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोग कभी आता है फ़ोन किसी का? जिसने विपक्ष में चुनाव लड़ा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले विनोद बैना के बाद में, राहुल मक्कड़ की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये और भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और भी 40-40 लोगों ने फार्म भरे थे, टिकट मांग रहे थे, तो ये चीज़ें नरेश यादव को नज़र आ रही है, किसी और को क्यों नहीं आ रही है? मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन में कहां कहां बारिश आएगी, कैसे कैसे आएगी, सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार वो तस्वीरें दिखा दें। नरेश यादव इस वक्त ये पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता हैं, हाँसी का लोक निर्माण विश्राम गृह है। बारिश की खबर बाद में दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि नरेश यादव से बातचीत हो जाए। लोग भी पूछ रहे थे कि नरेश है कहाँ। चुनाव में तो बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हाँसी काशी बनेगी, विनोद बैना चंडीगढ़ संभालेंगे, मैं हाँसी संभालूंगा। लेकिन आज अगर वो बातचीत हो जाती है तो मेरे साथ आ जाए, पूछते हैं। नरेश जी 1 मिनट आ जाओ, बहुत बहुत दिन में नज़र आते हो सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? इधर आ जाओ। मौसम की खबर आई थी तो उससे पहले खबर आती, इससे पहले आप दिख गए, तो उनका बात कर लेते हैं। तो ये गैप जो है बहुत आ रहा है, मतलब चुनाव को तो बहुत लंबा वक्त हो गया, शायद ये चुनाव के बाद दूसरी मीटिंग है आपकी मेरी। एक दिन ऑफिस में आप आए थे, आज निर्माण गृह विश्राम गृह में आप आ रहे हैं, तो मतलब सरकार के मजे ले रहे हो, मतलब जो है ना विश्राम गृह में आना, ठाठ बाट कमरे उमरे खुलते होंगे यहाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर्वेश जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, शुभकामनाएं, और भगवान से आशा करता हूं कि हाँसी के लोग हमेशा खुश रहेंगे। और सर्वेश जी, बहुत दिन में नज़र आने वाली तो कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले शायद मैं हाँसी में इतना नहीं रहता था, अब तो मैं कंटिन्यू हाँसी में रहता हूँ और सारा दिन देखते हैं। जनता के कामों की भी बड़ी फिक्र है, क्योंकि ऐसा है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हमने पिछली दफ़ा जो आपसे बात हुई थी, कुछ कन्फ्यूजन हमने दूर किया था। भाई नरेश यादव की एंट्री तो होगी, पर वो कब होगी मुझे पता नहीं, पॉलिटिकल तौर पे और सीधे सीधे स्टेट वे में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आपने चुनाव से पहले विनोद बैना के साथ में जो इस वक्त विधायक है मंच साझे किए, और मन से आपने कहा कि भाई हाँसी को काशी बनाएंगे। वो तो नारा आपका पहले भी था, विनोद बैना चंडीगढ़ संभालेंगे, मैं हाँसी संभालूंगा। तो हाँसी संभाल रहे हो क्या? ना बिल्कुल संभाल रहे हैं। तो संभाल रहे तो सर, हाल तो देख लो क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि हाँसी के अंदर साफ सफाई की जो समस्या है बिल्कुल और बड़ी है इन दिनों में, और मैं चाहता हूं कि इस साफ सफाई को जल्द। समस्या बड़ी है, बजट भी बड़ा है, बजट बहुत ज़्यादा आ रहा है करोड़ों में, वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में आ रहा है, भगवान जाने किसकी जेब में जा रहा है, लेकिन सफाई कूड़ा नहीं उठ रहा है। देखो सर्वेश जी, जितने आपको ज्ञान है इतना ही ज्ञान मुझे है, वहाँ तक तो आपको ज़्यादा होगा सर, आप तो हम कह सकते हैं सरकार के आदमी हो आप। नहीं, अगर सरकार के आदमी होने से तो बहुत सरकार के आदमी है, सबको इस बात का पता नहीं होता कि बजट क्यों बढ़ा है, सफाई क्यों नहीं हो रही है। इसका तो वैसे तो जिम्मेवारी हमारी भी जनता ने लगाई है, लेकिन उन मामलों से अभी तक शायद मैं दूर हूँ। देखो सीधी सीधी बात करने आदी हूँ सर मैं, या तो आप सरेंडर हो जाओ कि भाई वो जो मैंने वायदा किया था ना कि मैं हाँसी संभाल लूँगा, बैना साहब चंडीगढ़ संभाल लेंगे, उस वायदे में या उस चीज़ में उसमें खलल आ गया, बीमारी पड़ गई, कोई ना कोई कलेश हो रहा है उस चीज़ में, तो सीधा सीधा स्टेट में से कह दो भाई अपने को सुनता नहीं है, अपने को मानता नहीं है, या फिर आप कहें कि भाई आप समय नहीं दे पा रहे हैं। दो ही तो बातें हैं। देखो, मैं मेरा समय भी पूरा दूंगा और मेरी कोई सुने ना सुने उससे भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इतना कहता हूं कि मैं चुनाव के बाद भी मेरी वही मुहिम है और उस मुहिम को कभी कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा अपना, मेरी टीम का और मेरा जो संकल्प है उसको मैं जब तक जिंदा हूं गिरने नहीं दूंगा। हाँसी को काशी बनाने की जहां तक बात थी उस पर आज भी मैं अग्रसर हूँ। आपने देखा होगा अभी हमने चुनाव के बाद सीताराम द्वार बनाया है, इतनी सुंदर मार्केट बनाई है, वाल्मीकि चौक बन रहा है, और 3 द्वारों का और टीम नरेश ने संकल्प लिया है। एक तो दिल्ली से जब आप हाँसी की तरफ एंट्री करेंगे, वहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान
जो हांसी के साथ उनका एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक बहुत सुंदर द्वार बनाएंगे हम। और इधर आप गीता चौक से जाएंगे तो श्री बांके बिहारी के नाम से एक बहुत सुंदर द्वार, जो हांसी को काशी बनाने की तरफ आपको और नज़र दौड़ाएगा कि भी बहुत सुंदर हांसी बनने जा रही है हमारी। उस पर हम काम करने लग रहे हैं। बहुत जल्दी हम सरकार के पास परमिशन डाल रहे हैं। परमिशन मिलते ही दोनों द्वारों को बहुत सुंदर बनाएंगे। एक द्वार टीम नरेश ने और संकल्प लिया है, गुरु मदननाथ जी के नाम से भी हांसी में एक द्वार बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। द्वार वाली तो अच्छी बात है, आप खूब बनाइए। मैं कह रहा हूँ 50 बनाए, 100 बनाए, 1000 बना लें, आप बना सकते हैं। लेकिन सर जो वायदा संकल्प आपने किया था कि भाई शहर को क्या इसी जिस शहर की जो दशा इस वक्त है, ये दशा होनी चाहिए थी क्या? इसी ये दशा आपके विजन में थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गलत है। शहर आज सफाई के लिए जूझ रहा है बिल्कुल, और बहुत जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जिम्मेदार तो हम ही हैं जी। मैं दूसरे को क्यों ठहराऊं? मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं। लेकिन मेरी जितनी कोशिश होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं भी आपने गलती कर दी? गलती तो कोई नहीं करता। आपके जनता के जो नुमाइंदे आपको बनना है तो जनता के खिलाफ कोई बात जाएगी, जनता के हित में कोई बात नहीं आएगी तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आज मुझे ये लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर इन सब समस्याओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश हमारी रहेगी। और मैं सरकार के साथ भी पर्सनली भी जितना मेरे अंदर भगवान ने मादा दिया है, आगे बहुत ऐसी योजना 2-4 मैं लेके आ रहा हूँ कि द्वार भी बने और सुंदरता के लिए भी, शहर की सफाई के लिए भी। जो चुनाव से पहले आप कहते थे कि विनोद बैना के साथ मिलके हम आपके काम करेंगे, तो अब जो आप कह रहे हैं कि शहर को सुंदर बनाएंगे, द्वार बनेंगे, तो ये वही चीज़ें कह रहे हैं क्या विनोद बैना के साथ मिलके करेंगे, या नरेश यादव विनोद बैना के रास्ते अलग अलग हो गए? सीधा स्टेट वे सवाल है। नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है पिछले दिनों से मैंने ये जो महसूस किया है कि मुझे लगता है विधायक जी के 5 साल धृतराष्ट्र की भूमिका में जाने वाले हैं। मतलब मुझे लग रहा है, मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद के अपने मनोबल से काम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि पारिवारिक प्रेशर में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने विजन से, जिस विजन से वो आए थे, जिस विजन से जनता में हमने वादे किए थे, उन पे काम करने के बजाय वो किसी, मतलब ऐसा लगता है कि उनका अपना काम करने का स्टेमिना कमज़ोर हो चुका है। जब तक सफाई नहीं होगी इतना फेल ही कहलाएंगे। मैं भी कहलाऊंगा, वो भी कहलाएंगे। मतलब नरेश यादव पहली बार कैमरे पे कह रहे हैं कि विनोद बैना आज फेल हो चुके हैं। जिस दिन समस्याएं दूर हो जाएंगी तो हमें जनता अपने आप सर्टिफिकेट आपने कहा नहीं, कहता सर आपकी थोड़ी, मेरी भी तो साख लगी हुई है, हमने वायदे किए थे मिलके। आपको कहा, वो अपने आप की नहीं सुन पा रहे। मैं बता रहा हूँ दिल से, आपको मजबूर है और मजबूर आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ विनोद बैना जी ने मेरे पे भी है और ये शुरुआत मुझे जो लगा, मैं पर्सनल मेरी बता रहा हूँ, जनता के सुनने की बात नहीं है। मुझे जो लगा, जो विनोद बैना जी चुनाव के बाद 13 हम थे साथ में, बनते ही एक षड्यंत्र लगाया कुछ लोगों ने, और षड्यंत्र के तहत सबसे पहले एक इनके पास PSO था। मैंने तो देखो ज़्यादा दिन इनके साथ काम किया नहीं, चुनाव के टाइम किया। मैंने उसकी अच्छी प्रवृत्ति देखी, गुरप्रीत शायद नाम था ना, गुरप्रीत था। तो एक षड्यंत्र किया, सबसे पहले उसको हटाया। जिस दिन से उसको हटाया, लोगों के विधायक जी से मतलब दूरियां बनवा दी इन्होंने। अरे जिसकी जिम्मेवारी है वो अच्छी, उसको ये पता है कि विधायक जी का वेल विशर कौन है, उसको ये पता था कि अच्छे काम कौन करवा सकता है, कहाँ से होने। मैं बताऊँ जी, मेरा 2-4 बार काम पड़ा, 2-4 जगह मैंने देखा है कि कई जगह उन्होंने विधायक जी की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, वर्करों का काम करवा देता था वो। तो ऐसा आदमी चाहिए ना साथ। नहीं तो हटाया किसने? मतलब तो विधायक के अलावा कौन हटा सकता है भाई? इनके तो हैं 2-4 ग्रुप, क्यों किसी के, सबको पता है। मैंने इतना बोलते हुए वो सब समझ गया किसने हटाया उसको, और प्योर षड्यंत्र से हटाया गया, कुछ भी नहीं था। ये उसी से है ना। मैं तो ये कहता हूँ विधायक की एक बाजू थी वो, विधायक जी की, जो मैंने उसको फील किया 1-1.5-2 महीना हम जो रहे हैं, मैंने जो फील किया वो विधायक जी की बाजू का काम करते थे। बहुत अच्छी सोच का बंदा था। मौसम ठीक हो रहा है, वो पौधे लग रहे हैं आजकल। SDM साहब ने वो मुहिम चलाई है, पौधे रोपण हो रहे हैं खूब, जो है ना, हरियाली आएगी, हरी भरी हांसी होएगी। आप भी कर दो समाज सेवा के काम। नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है। SDM साहब ने अच्छी मुहिम छेड़ रखी है हरियाली के उसके ऊपर। लेकिन जहाँ वो पौधे लगे हैं, SDM साहब की मुहिम बहुत अच्छी है। SDM साहब का विज़न बहुत अच्छा है कि उस मंडी के पास जितना गंद है उसको उठा के बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है। लेकिन जो बाकी लोग इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, वहाँ एक हिडन एजेंडा है। क्या एजेंडा? उन लोगों का एजेंडा वहाँ ग्रीनरी करने का नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे वहाँ पे तोड़फोड़ भी शुरू होनी है। सड़क तो बनेगी, वहाँ टेंडर हो गया। नहीं, टेंडर में हो गया और वो सड़क के अतिक्रमण भी हटेगा, उसका भी टाइम आ गया। अब वहाँ अतिक्रमण नजर आ रहा है कुछ लोगों को, वो हटेगा, देखना आप। क्योंकि अतिक्रमण नजर आ, वहाँ को मार्केट तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं। वैसे तो आज वहाँ पेंटिंग और पौधे जो सफाई की गई है, नाक के नीचे हमारी पुरानी मंडी का बुरा हाल है। अगर सफाई करने का पहली शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। वहीं क्यों हो रही है? इसके पीछे एजेंडा है। जनता समझदार है, सबको पता है। क्या एजेंडा है ना सर, खुल के बताओ। जो समझदार नहीं है उनको भी तो पता लग जाए। कह रहा हूँ वहाँ पर्सनल हित के हिसाब से मुझे लगता है वो रोड को कंटिन्यू किया जाए और उस पर आज इनको
वो भी नज़र आने लग गए, अतिक्रमण भी नज़र आ रहे हैं, सफाई की भी वहाँ तो शहर का एक आदमी भी नहीं जाता सुबह। सबसे पहले जो शहर में जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोगों का घूमना है, लोगों का आना जाना है, आज मैंने देखा जब बारिश हुई है, श्याम बाबा का इतना सुपर तोरण द्वार बना हमारा, और आज वो गंदे पानी में झूल रहा है। तो जैसे हमने निशांत मलिक द्वार बनाया, सबसे पहले हमने वहाँ गंदे पानी निकासी का इंतजाम किया, ताकि एक शहीद के द्वार या किसी भगवान के नाम से, हमारे देवताओं के नाम से कोई द्वार है और वो गंदे पानी में अगर झूलें तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो आपने बताया कि इसमें झोल हो सकता है मुहिम में, जो पौधारोपण में, ये जो है स्पष्ट तौर पे बात नहीं आ रही है भाई क्या झोल हो सकता है। अतिक्रमण हटे, अतिक्रमण तो कोई है तो हटना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हटना चाहिए, 15 साल पहले भी हटना चाहिए था। आज किसी ने वहाँ ज़मीन खरीद ली, कॉलोनी लाने की तैयारी में क्यों अतिक्रमण हटाया जाए, ये सही नहीं। आए असली मुद्दे पे आप। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो ये दिख रहा है। देखो, मेरा अपना भाई भी अगर कोई ऐसे ही एजेंडे से काम करेगा, मैं तो बोलूँगा, मैं रुक नहीं सकता किसी के लिए। जो सही करेगा उसका समर्थन करूँगा, जो गलत एजेंडा लेके काम करेगा। एसडीएम साहब अच्छा करें तो आपको क्या लगता है कि एसडीएम की जानकारी में नहीं है? अगर ऐसा है तो मामला नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। एसडीएम साहब से मैं मिला हूँ 2-4 बार, उनकी अच्छी सोच है यहाँ के विकास के बारे में, ग्रीनरी के बारे में, ब्लड डोनेशन, सामाजिक कामों में अच्छा काम कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं साहब, अगर आप ये कहते हैं कि एसडीएम साहब की जानकारी में नहीं है तो एसडीएम साहब को क्या मतलब? आज जानकारी में आ जाएगा, मैंने बता दिया, आज आ जाएगा जानकारी। एचसीएस अफसर हैं तो क्या वो अपने विजन से नहीं सोचते कि भाई यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ताकते हैं? कि यहाँ जमीन परचेज कर ली गई है, कॉलोनी आनी है, उनको क्या पता होगा? मुझे पता है ना, मैं उस फील्ड का आदमी हूँ, मुझे पता है हिडन एजेंडे से काम हुआ है। और पता भी हो तो क्या समझे? मेरे को नहीं लगता होगा, मैं किसी सूरत में नहीं मान सकता ये बात, क्योंकि मैंने उनको काम करने की जो शैली देखी है, लगता है मुझे ऐसा है। अगर पता हो तो गलत है, वो भी पता होते हुए करता है तो वो भी गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। पौधे लगाने के लिए आज हमारी आसी में एम्प्टी तालाब का हाल देखो आप, उसको सुधारना चाहिए। उस रोड पे सारे पे कंटिन्यू पौधे लगने चाहिए, बरवाड़ा रोड पे पौधे लगने चाहिए, बाजारों के अंदर भी जहाँ जहाँ पॉइंट है उन चौकों को पौधों से सजाना चाहिए। हमने जो अपना द्वार बनाया, चाहे फुहारा चौक बनाया, चाहे हमने वाल्मीकि चौक बना रहे हैं, सब पे पौधारोपण। मार्केट भी बनाई है, उसमें भी पौधारोपण। मार्केट के अंदर भी हमने पौधे लगाए हैं, पौधे लग सकते हैं। मार्केट को जहाँ जनता का आवागमन ज़्यादा है वहाँ पे ग्रीनरी, वहाँ पे सफाई होनी पहले जरूरी है। एसडीएम साहब ने बताया था कि तक खूब सारी ट्रालियाँ और डंपर से यहाँ से पहले गंदगी उठी और खूब सारी रेत फिर यहाँ पे डलवाया गया, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रालियाँ, बहुत सारी मेहनत, लेबर यहाँ पे लगी है। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत शहर के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चौक चौराहे ऐसे पड़े हैं जहाँ गंद पड़ा है, उस गंद को उठाया जाए। अगर पर्सनल हिडन एजेंडा ना होता तो वहीं क्या जरूरी थी? शहर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जो सामाजिक लोग, जो सामाजिक संस्थाएं इसमें आगे आगे काम करना चाह रहे हैं, जहाँ जनता के मुंह के आगे कीचड़ पड़ा है, उसको उठाना सबसे पहले जरूरी है। आज आपने एक बड़ी बात कह दी, विधायक के बारे में भी कह दी, हालांकि बहुत बड़ी बात है वो कैसे लेते हैं, लेकिन आपको लगी कैसे लगी? तो अब ये मान लें कि साफ तौर पे सीधे सीधे रास्ते जो है नरेश यादव के, विनोद बैना के अलग अलग हो गए हैं। नहीं, किस लिए रास्ते अलग हैं? अगर कोई बात आती है जो मेरी सोच में मुझे लगता है, मैंने आपके अपने अपने विचार रखे। कह रहे हैं कि तो कर ही नहीं पा रहे, फेल है। नहीं कर पा रहे होते तो हंसी साफ होती। सरकार इतनी अच्छी बनी हुई है, नायब सैनी जी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ग्रांटें दे रहे हैं। विधायक जी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर हांसी में सफाई की कमी क्यों है? टेंडर हो चुके, सफाई की कमाई, आपने एक शब्द इस्तेमाल, आपका स्लिप हो गया आपके जबान से, सफाई की कमाई। ये खेल तो है, ये नगर परिषद में कौन लोग हैं जो ये पैसा खाते हैं? ये जनता के का जो है ना काम नहीं हो रहा है उसमें। आपके घर से, आपकी दुकानों से कूड़ा उठाने के नाम पे पैसे वसूल होते हैं। सर किस किस का कूड़ा उठ रहा है? कभी आता है, कभी नहीं आता है। देवीलाल मार्केट देख लो, जीन चौक के सामने जाके, है ना, श्याम मंदिर वहीं है, इतना गंदगी के ढेर हैं वहाँ, लोगों से पैसा वसूल दिए नगर परिषद। सफाई के ऊपर तो पूरे शहर को डाउट है, शहर के टेंडर पे डाउट है कि इतना पैसा आने के बावजूद भी हमारा हांसी साफ नहीं हो रहा। इतने पैसे लगा, मैं दिल से कहता हूँ टीम नरेश की जिम्मेवारी लगा दें आप। ये टेंडर जो जितने रुपए में दिया उससे 1 करोड़ डाउन में टीम नरेश को छोड़ देंगे और टीम नरेश को संभाला दें सफाई। तो टेंडर लगा दिया करो, तो ओपन टेंडर होता है। टेंडर लगाएं कैसे? हमें, अगर हम टेंडर लगा देंगे जिसका हिडन एजेंडा होगा तो क्या टेंडर हमें मिल जाएगा? शहर में टेंडर लगाने की जरूरत क्या है? शहर को साफ सुथरा रखना है, किसी सामाजिक संस्था को देने में क्या दिक्कत है? टीम नरेश तो एक सामाजिक संस्था है, उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? आप ये कह रहे हो भाई आपको ये काम दे दिया जाए सफाई का तो आप शहर को चमका देंगे? अगले 6 महीने में कोई 2 किलो कूड़ा शहर में उठा देगा तो आप जो कहोगे वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी साहब, आंसी लेवल पर तो नहीं सकती है बात। अब पूरी टीम नरेश के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी जल्द मीटिंग बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि हमारे शहर की जो व्यवस्था है सफाई की वो सुधर नहीं पा रही है। विधायक जी ने भी प्रयास कर लिए, नगर परिषद ने प्रयास कर लिए, पैसे की भी कमी नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ है? आपने एसडीएम साहब को फ़ोन नहीं किया? उन्होंने कहा एसडीएम साहब आप तो ठीक ठाक आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, तो ये षड्यंत्र में कैसे शामिल हो गए, नेक्सस में आ गए आप तो पूरे? नहीं, मेरा क्यों बनता है कहना?
मेरा कहना बनता नहीं है, उनको मैं कैसे कह सकता हूँ। आपने मेरे से पूछा, मैंने सच्चाई बता दी आपको कि बिल्कुल वहाँ एसडीएम साहब का एजेंडा साफ सुथरा करने का हो सकता है, बाकी लोगों का कोई एजेंडा नहीं था वहाँ साफ करने का, वो सिर्फ पर्सनल हित के लिए हो रहा है सब। अब नरेश यादव को हर दिन कब लोग देख पाएंगे भी उनके बीच में? मैं हर दिन आपके साथ हूँ, जिस दिन आप कैमरा खड़ा करोगे मैं खड़ा मिलूंगा आपको। और की जो बात भी नहीं, समस्या, क्योंकि देखो आपने 24 घंटे यहाँ से मैं रहता हूँ, एक दिन नहीं। पहले तो मेरा रेजिडेंस गुड़गांव था, हिसार था, आज तो रेजिडेंस भी मेरा हंसी में है, घर में रहता हूँ, टाउनशिप पे रहता हूँ, व्यापार भी मेरा अब हंसी में है, सब कुछ हंसी में है। 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए जितना मेरे से हो पाएगा मैं तैयार हूँ। अच्छा, कॉलोनी तो आप भी काटते हैं, कॉलोनी आप भी काटते हैं, कॉलोनी और लोग भी काटते हैं। आपने उनके बारे में कहा कि उन्होंने ज़मीन ले ली होगी, वो कॉलोनी के चक्कर में होंगे, इसलिए एसडीएम साहब को साथ ले लिया, रास्ता भी खुलवाएंगे, अतिक्रमण हटवाएंगे, काम होंगे, आपने ये एजेंडा आपने बताया, तो वो आपकी भी बताएंगे भाई आप क्या कर रहे हैं। आज तक मैंने जितनी भी टाउनशिप काटी हैं, किसी जनता का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, कभी मैंने ऐसी जगह काम की हो जहाँ मैंने कॉलोनी काटनी मैं वहाँ काम करूँ, कभी ऐसा नहीं। टाउनशिप वालों को भी काम करने जरूरी करो, लेकिन उसको सामाजिक हित से मत जोड़ो। आज मेरे टाउनशिप के सामने ग्रीन बेल्ट बनाई है, बहुत सुंदर ग्रीन बेल्ट बना रखी है, बढ़िया पौधे लगा रखे हैं, पूरे हांसी हिसार में कहीं नहीं ऐसी सुंदर टाउनशिप, पूरे हरियाणा में नहीं है। वो बनाई है मैंने मेरे हित के लिए, उसको सुंदर बनाया मैंने मेरे लिए, उससे जनता का कोई वाकिफ नहीं है। वो टाउनशिप है, वो मेरी है, और उस ग्रीन बेल्ट को मैंने जनता के लिए नहीं बनाया, मैंने मेरी सुंदरता के लिए बनाया, मेरे टाउनशिप की सुंदरता के लिए। अपने पैसों से बनाया, खुला एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने पैसे से बनाया, अपनी टाउनशिप, उसका फायदा मुझे होगा, जनता का तो होगा लेकिन मुझे जरूर होगा। अच्छा, ये लोग जो है, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, ये ज़्यादा कर आपको फ़ोन कर लेते हैं, नरेश यार आप तो आए थे, आपने तो वायदे किए थे, आपने वोट दे दिया, आपके कहने से वो शहर में गंदगी हो रही है, नाश हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोग कभी आता है फ़ोन किसी का? मेरी नीयत पे किसी को क्वेश्चन नहीं है, नीयत पे नहीं, कई इन्फॉर्मेशन है या लोगों की तकलीफें हैं वो आपसे जाहिर करते हैं। तकलीफ के फ़ोन भी आते हैं, खूब जाहिर करते हैं, लेकिन लोगों का मेरी नीयत पे कोई शक नहीं है। उनको पता है इसके अंदर जितनी जान है, इसकी जितनी चलती है, उतना ये खूब दबा के करने वाला इंसान है। मुझे ये है, देखो जी, मेरा काम था, मेरी तरफ से, आप भी इस बात के गवाह हैं, हंसी की जनता गवाह है, मैंने मेरी तरफ से समर्थन देने में, चुनाव में मेरी टीम ने मेहनत करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसका रिजल्ट भी हंसी में आया है। उसके बाद मेरी बारी नहीं है, अब बारी सामने वाली की है, वो उसको कैसा निभा पाए, वो उनके विवेक पे काम करता है। अच्छा, ये पौधारोपण हो गया, आपने बता दिया कि भाई इसमें जो है ना ये चीज़ें हैं, ये तो पूरा गिरोह है, नक्सस है कि ये करा रहे हैं, इसकी आड़ में चीज़ें हो रही हैं। जिसने विपक्ष में चुनाव लड़ा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले विनोद बैना के बाद में, राहुल मक्कड़ की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये और भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और भी 40-40 लोगों ने फार्म भरे थे, टिकट मांग रहे थे, तो ये चीज़ें नरेश यादव को नज़र आ रही है, किसी और को क्यों नहीं आ रही है? ऐसा है, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एक एजेंडा है, एक मेरा संकल्प है, आंसी को सुंदर बनाएंगे। हाँ, अगर हमारी कम चलेगी तो और 2-4 साल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आंसी का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकाएंगे, ये हमारा वादा है। सरकार से कभी मुलाकातें सैनी साहब से, मुख्यमंत्री से कभी रहती है? उनको बता दिया करो अलग से, कहते यार मैं तो भाई साहब आपके कहने पे आ गया था, जो भी था मतलब चीज़ें वो तो रही ही नहीं चीज़ें। देखो, मेरा ये भी काम नहीं है कि मैं आज विधायक जी की शिकायत करने जाऊं, मैं मेरे काम लेने जाऊंगा, मैं विधायक जी के बारे में बोलूं कि वो काम नहीं कर रहे, मेरा काम नहीं है। वो काम करेंगे तो जनता उनको फिर पसंद करेगी, नहीं करेंगे तो परेशान भी उनको करेंगे, लेकिन कोई एजेंडे का काम आएगा तो चाहे विधायक हों, आपने चाहे तो बता दिया कि तभी फेल हो गए साल भर से पहले ही। नहीं, आज तो फेल गया है, आज तो मैं भी फेल हूँ, वो भी फेल है। जो जनता को हमने सजग बाग दिखाए थे वो तो हम नहीं लेके आ रहे। पास कौन है? अभी तक पास होगा कौन? जिम्मेवारी पास होने की भी हमारी है। पास कौन होगा? विधायक जी को, बैना साहब को अगर जनता ने चुना है और मैं उनको चुनाव में शामिल हूँ तो जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं है। और अच्छा होगा तो अच्छाई भी हमारे दोनों को मिलेगी, और बुरा होगा तो बुराई के लिए भी कतई वो अपने आप को जिम्मेवार माने ना, मैं मानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही है। नरेश यादव मेरे साथ थे, इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त में ये बीजेपी में आ गए थे विनोद बैना के साथ। इस वक्त नहीं सर्वेश जी, मैं बिल्कुल बीजेपी में हूँ और बीजेपी की नीतियों के साथ। मैंने कहा कि हैं मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इतनी बार मिला हूँ, हंस के मिलते हैं, जितनी भी रिप्लाई है साथ के साथ रिप्लाई देते हैं। आज के दिन तक तो ये काम है, जब अगर कोई कमी होगी तो वहाँ की भी बताऊंगा, लेकिन कमी है ही नहीं तो बोलने की। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि चुनाव के वक्त में विनोद बैना के साथ कंधे से कंधा मिला के वोट मांगे थे, वायदे किए थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन आज नरेश यादव ने खुल के ऊंचे स्वर में कह दिया कि विनोद बैना विधायक के तौर पे हांसी में फेल हो चुके हैं। 1 साल से पहले, 1 साल से कम के वक्त में ही फेल का ठप्पा इन्होंने कम से कम लगा दिया। जो उनके साथ में वोट मांग रहे थे, ये मजबूरी है क्या है, और भी काफ़ी सारी बातें इन्होंने कही हैं। और दूसरी बात कि जो पौधारोपण हुआ उसको लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं थी। इनका ये कहना है कि गिरोह था, एसडीएम साहब को बीच में शामिल किया गया। एसडीएम साहब को मालूम है या नहीं मालूम है हम नहीं जानते, लेकिन उनका इस्तेमाल किया गया, उनको यूज़ किया गया सिर्फ कॉलोनी के चक्कर में, रोड चौड़ा कराने की। इन्होंने कहा कि अतिक्रमण भी हटाने की कोशिश की जाएगी। अतिक्रमण हटे तो अच्छा है, अगर वाकई अतिक्रमण है तो हटने में बुराई नहीं है, लेकिन वो अभी नज़र क्यों आया? क्यों क्या ये
एक गिरोह कोई काम कर रहा है झांसी में। इस बात पर खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप भी बताएं कि क्या विधायक फेल वाकई हो गए हैं या अभी कमी रहती है। आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट।